न्यूज देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं जिससे कि नई खबरें आप तक पहुंचे। लखनऊ। उत्तर प्रदेश लखनऊ के कलाकारों तथा टेक्नीशियनों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार एवं जूनियर आर्टिस्टों की गंभीर समस्याओं को लेकर थिएटर एंड फिल्म एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता, जिसमें उमा देवी अध्यक्ष, वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एलन गौतम, मोहम्मद सैफ कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने विचार व्यक्त किए। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। वो संभालती है गौतम जी, दबीर जी हमेशा साथ में रहे हैं। हालांकि इन 8 सालों में कभी हमको ऐसी कोई चीज फेस नहीं करनी पड़ी है जैसा कि इस गदर में पहली बार ऐसा आया। तो सबसे पहले जो अफवाहें उड़ी, मैं उसके लिए बोलूंगा कि वो अफवाहें गलत हैं सरासर। इस वजह से अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। हमारा क्या है ना, एक भीड़ होती है, कहती मारो मारो, सब चिल्ला पड़ते हैं मारो मारो। क्या कोई इसमें से ऐसा है जो पूरी जानकारी बता सके कि उस दिन हुआ क्या था, वो वाकया क्या था? अगर एक यूनिट मुंबई से काम करने आती है तो वो हम पर डिपेंड होती है कहीं ना कहीं से। वो पहले ये सर्च करती है कि यहाँ पर काम कौन अच्छा कर रहा है। कॉल आपके पास भी गई, कॉल हमारे पास भी गई, कॉल किसी और के पास भी गई, हमारे जो सीनियर्स हैं जिनके साथ हम लोग करते आए हैं। बट हम लोगों ने कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मना किया कि भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके कुछ अपने वो थे कि सर हम फ्री में कर सकते हैं, हमारा बड़ा प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं, गदर बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, उससे पहले हम लोगों ने कई बारी फिल्में की हैं। बट अगर हम लोगों ने कहीं ना कहीं मना किया, उसके बाद भी अगर वो जूनियर आर्टिस्ट पहुंच रहे हैं या उनके सप्लायर पहुंच रहे हैं, तो उसमें 2 फैक्ट रीजन है कि वो जूनियर आर्टिस्ट जो गए वो गलत हैं। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं किसी प्रोडक्ट के बारे में, हम कैसे यूज कर सकते हैं? आप प्रोडक्ट क्या है, उसका ब्रांड क्या है, आप ब्रांड को जाने बगैर वहां बस आप भीड़ का एक हिस्सा बनकर पहुंच गए और उसके बाद वहां नारेबाजी कर रहे हो और फिल्म एसोसिएशन को लेकर, कलाकार एसोसिएशन को लेकर नारे लगा रहे हो, तो आप गलत हो, सरासर गलत हो। क्योंकि पहली तो आपकी ये होनी चाहिए, आप जिस प्रोडक्ट के बारे में जान नहीं रहे हो वहां आप गए क्यों, पहली चीज। दूसरी, सेकंड, जो कोऑर्डिनेटर्स थे जिनके थ्रू गए, मैं सबसे पहले उन पर सवाल उठाता हूं कि वो कोऑर्डिनेटर्स बने कैसे और उनके थ्रू आप गए तो गए कैसे, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने जाना? अगर मैं सिंपली किसी को बोलता हूं कि गौतम जी हमारी फिल्म है, आप हमारे साथ काम करेंगे, तो गौतम सर का एक सवाल पहला ये होगा कि आपने किया क्या है इससे पहले, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कब से सक्रिय हैं। 4 लोगों से पूछेंगे, दबीर जी और लोगों से पूछेंगे, भाई ये सैफ है, ये ऐसा ऐसा बता रहे, क्या जानते हो इनके बारे में, क्या इन्होंने कुछ पहले किया है? तो जितना अगर मुंबई प्रोडक्शन जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं उतना हम भी जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हम तो खाली मोल भाव करते हैं। एक वक्त था, साथ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने किया था मेरे ख्याल से कौन सी थी, और देवदास। हम सिर्फ एक आर्टिस्ट, एक ऐसा पार्ट है ना जो घट रहा है, चीजें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही, पर एक आर्टिस्ट उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। गिरने का रीजन ही मेन ये है कि यूनिटी नहीं है हमारे अंदर। हम अभी इससे पहले भी हम लोगों ने 2-4 मीटिंग्स किया, तो उसमें एक चीज खुल कर आई है, हमारे सह कलाकार उन्होंने कहा कि साहब भाई मेरी रोजी रोटी यही है, हमारा तो घर ही इसी से चलता है, हमें अगर कम भी बजट देगा बंदा तो मैं काम करूंगा, क्योंकि मेरी रोजी रोटी यही है, मैं इसके सिवा जॉब नहीं करता। बट आप काम करोगे, आपकी वजह से दूसरे का बजट जा रहा है, तो इसके लिए पहले यूनिटी बनानी पड़ेगी कि हमारा बजट क्या है, हमारी चीजें क्या है, और हमें फाइनल करना पड़ेगा कि हमारा ब्रांड क्या है। हम आपके लिए तब खड़े होंगे जब आप हमारी सुनोगे, हमारी चीजों को समझोगे। आज इतने बवाल होने के बाद, इतने नारे लगने के बाद, आप जाइए, गदर का शूट हो रहा है, वही लोग खड़े जो नारे लगा रहे थे वहां काम कर रहे हैं। कौन सी यूनिटी, कहां की यूनिटी? क्या कोई मीटिंग हुई यहां पर? हम 4-5 लोगों ने ही ये कोशिश की कि एक बार ये बातें निकल के आए। तो जितने बैठे मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूं, ये यूनिटी होनी जरूरी है और आपको ये जानना जरूरी है कि ब्रांड क्या है, हम किसके साथ काम करें, क्यों काम। एक उनका रीजन था, उन्होंने कहा भाई सिंपल सी बात है, मैं इनसे कहता हूं सर मेरी फिल्म में आप प्लीज फ्री में काम कर लो। अब ये इनका अपना पर्सनल है, नहीं यार सर पेमेंट कम होगी थोड़ी बहुत, तो ठीक है मैनेज कर लेंगे, बट हम करेंगे। ये तो मैंने इनसे कहा, बट मुझे जिसने मिलाया ना ये सवाल उसका, जैसे वहां पे जो 2-3 कोऑर्डिनेटर्स थे जो वहां से भागे, ये मेन जिम्मेदारी उनकी थी कि उन्हें भागना नहीं चाहिए था वहां से, उनको खड़े होना चाहिए था, क्योंकि वो उस बस के ड्राइवर हैं जिसमें सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ड्राइवर ही भाग जाएगा तो बस तो कहीं ना कहीं जाके लड़ेगी ना। तो सबसे पहला सवाल कि उन कोऑर्डिनेटर्स को पकड़ा जाए जिन्होंने बगैर एग्रीमेंट के, बगैर चीजों को जाने, बगैर किसी को जाने वहां पर 200 लोगों की भीड़ उठा ली, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज,
आपने देखे होंगे वीडियोस में जो चेहरे वायरल्स हुए, मेरे दूसरे सवाल उनसे कि आपने उनसे पहले बजट की बात की थी? जो आपके कोऑर्डिनेटर्स ने उन्होंने कहा 20 आदमी आओ तो 50 आदमी लेकर चले आए सुबह से। आप फ्री हैं अपने घर की, आप बात करते हो कलाकार एसोसिएशन की, आप बात करते हो सब्सिडी की, और आप खुद ही उन चीजों को नहीं फॉलो करो। हम उंगली तब उठाएंगे जो अपने अंदर की कमियों को देखेंगे। हमने अपने अंदर की कमियों को नहीं देखी, वहां पर मारो का वो लगा, हम मारो मारो चिल्ला पड़े। आपने कितना सपोर्ट किया एसोसिएशन को, आपने कितना फॉलो किया? हम लोग तो कई सालों से कह रहे हैं कि हम लोगों को एक साथ होना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, मिलकर एक संगठन बनाए, मिलकर बात करें कि कैसे चीजों को हो। भाई अगर वो काम करने आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि विदाउट पेमेंट वो काम करने, वो पेमेंट देते हैं, बट रीजन क्या है ना कि हम उनको क्या ऑफर करें। नहीं, पेमेंट में जैसा कि जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं कि पैसे कम दिए जाते हैं, उनका कोई रेट फिक्स तो है नहीं करेगा काम। मुझको आप बोलिए कि साहब आप इतने में काम करोगे, मैं नहीं करूंगा। समय का भी कोई सीमा नहीं है। नहीं, किसने कहा समय का नहीं सीमा है? मैं कर रहा हूं पिछले 8 साल से। 12 घंटे की शिफ्ट यहाँ भी होती, 12 घंटे की मुंबई भी होती। 12 घंटे से अगर ऊपर होता है तो हम लोग 30 से 40 मिनट 1 घंटे का टाइम देते हैं नॉर्मली। उसके बाद डायरेक्ट हाफ शिफ्ट, अगर 2 घंटा एक्स्ट्रा जा रहा है, या डबल शिफ्ट होता है, मैं आपको कुछ नहीं तो 50 बिल दिखा सकता हूं इस तरह का डबल शिफ्ट का। बिलिंग भी होती है, सारी चीजें होती हैं। और कोई ऐसा जूनियर्स हो जहां पर जो मेरे साथ काम कर रहा, आकर मेरे मुंह पे कह दे कि पेमेंट उसको आज तक के मोहम्मद सैफ ने या गौतम जी ने फ्री में काम कराया है या डबल शिफ्ट की पेमेंट नहीं दी। आप एक की वजह से पूरी तालाब को गंदा नहीं कर सकते। ये आपको चुनना पड़ेगा कि उसमें से गलत कौन है। ये आपका चुनाव होगा कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, किसके साथ काम नहीं कर रहे। ऐसे कई थिएटर्स के ग्रुप बने हैं, कई हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं। मैं रात में देखता हूं उसमें बहुत सारी बातें आ रही, यूनिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स बने बैठे, बहुत सारे। आप सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप पर ही ये बातें क्यों, आप खुल के क्यों नहीं सामने आ रहे? आज की मीटिंग हमने अरेंज की थी, सर ने अरेंज की थी, दबीर भाई ने पहल की। तो 4000 होना पड़ेगा। जब तक हम नहीं होंगे तो ऐसी नारीबाजी होगी, ऐसी होगी। आज छवि मुंबई में हमारी खराब हुई है, इसके लिए सरकार को हम लोगों का साथ देना पड़ेगा। यही हमें सरकार से प्रार्थना है, और हाथ जोड़ के मैं सरकार से विनती करता हूं कि हम लोग को सहयोग करें और सारे आर्टिस्टों के कार्ड बनाए जाएं। जो हमारी एसोसिएशन है उनके कार्ड बनाए जाए। कुछ दिन पहले मैं छतरी वाली मूवी जो शूट हुई थी उसमें मैंने काम किया था, बट अभी तक मुझे पेमेंट नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। मैंने जो मुझे बंदा वहाँ पे लेके गया था, मैं उससे बोला मेरा पेमेंट क्या होगा, वो बोला मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना करो।